मैं अपने बनाए रिश्ते नाते ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, मगर शुभ सर से अपना रिश्ता जरूर तोड़ूंगी। तू ये घर छोड़ के जा रही है? अगर तू यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। मैं भी तेरे इस फैसले में तेरे साथ, मैं भी ये घर छोड़ के जाऊंगा। मुझे छोड़िए, मुझे क्यों मारिए? अरे मारिए! अरे उसने कुछ नहीं किया, तो छोड़ दीजिए। जाने दो। हे काना, तूने हर बार अपनी कृपा दृष्टि से बुरी शक्तियों का नाश किया है। आज मैं मुश्किल में हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, रास्ता दिखाइए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जाने दो। आइए भैया। लल्ला रुक जा, वो संभाले। क्या हुआ? ये क्या हुआ? शुभ सर, मैं वो भैया को यहाँ लेके आ रही थी। मैं आज फूफा जी का सच सबके सामने लाना चाहती हूँ। भैया, आपने जो मुझे उस दिन कहा था वो सब सच सच सबको बताइए। मैम, आपने कहा था ना जो बोलूंगी वो कह देना। मैं क्या बोलूं? भैया, आपने मुझे बताया था ना वो जो झूमर गिरा था वो जानबूझ के गिराया गया था, काटा गया था। उस दिन जो घटना घटी थी वो तो चैन में जंग लगने की वजह से हुई थी। आप ही ने तो नकली निशान और नकली खून दिया है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप झूठ मत बोलिए। आपने मुझे खुद कहा था कि झूमर जानबूझ के गिराया गया है। मैं किसी शरीफ इंसान पर गलत इल्जाम क्यों लगाऊं? आप प्लीज, मुझे नहीं पता ये झूठ क्यों बोल रहे। पापा की कसम, उस दिन मुझे इन्होंने कहा था कि जानबूझ के काटा गया है, गिराया गया, किसी की साजिश है ये। इरादा क्या है तुम्हारा? क्यों ऐसा कर रही हो तुम? हाँ, क्या चाहती हो तुम? क्यों हाथ धोकर मेरे पति के पीछे पड़ी हुई हो? आखिर चाहती क्या हो तुम शगुन? नहीं बुआ, मैं... अरे कुछ तो शर्म कर शगुन, कुछ तो शर्म कर। अरे जिस जिज्जी ने तेरे लिए इतना किया, आज तू उसी जिज्जी का घर तोड़ना चाहती है। नहीं चाची, मैं ऐसा नहीं चाहती। रहने दो बिंदु, ये बात तो सच है कि वक्त सब कुछ दिखा देता है। आज इसकी सच्चाई भी दिखा दी। नहीं बुआ, बिल्कुल सही कह रही हो। कर लो हवन। अरे शगुन, सुबह सुबह तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। ये लो, आंख साफ कर लो। एक्चुअली एक टिश्यू तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। एक काम करो, पूरा डब्बा ही रख लो, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी जिंदगी में इतना दर्द भर दूंगा
तुम्हारी जिंदगी में खुशियों को आने ही नहीं दूंगा, समझी? मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी मत समझिए। अक्सर राख के नीचे आग दबी होती है। और हाँ, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि उस पुतले की तरह लटक के अपनी जान दे दूं, ताकि आप जैसे लोगों को इस घर को तोड़ने का एक मौका मिल जाए। पुतला? कौन सा पुतला? तुम्हारे साथ ऐसी बेहुदा हरकत कौन कर सकता है? बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। खैर, अब तो ये शुरुआत है। अब देखती जाओ शगुन, मैं तुम्हारी जिंदगी में इतने कांटे बिछा दूंगा कि तुम्हें धरती पे नर्क का एहसास होने लगेगा। Just wait and watch. अच्छी बात है। वहाँ से वो ढोकले है ना, वो भी जरा इस तरफ ले आओ चटनी के साथ। हाँ हाँ जीजी, और कुछ लाऊं? आप बताओ। ये लीजिए खाइए अम्मा जी। और चटनी? चटनी भी देती हूँ, हाँ। खाइए। अरे लल्ला, अच्छा हुआ आ गया। आजा बेटा, साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। हाँ दादी, ऐसे भी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। वो हर बार की तरह इस बार भी हमने फैक्ट्री में हांडी महोत्सव ऑर्गेनाइज किया है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो हम सबको जाना है, तो जल्दी नाश्ता कर लो, रेडी हो जाओ, चलेंगे। दादी, शगुन कहाँ है? शगुन तो लल्ला वो शगुन? फैक्ट्री में दही हांडी का महोत्सव है, तुम तो जानती हो ना, हर बार होता है। तो तुम भी हमारे साथ चलोगी? तैयार हो जाओ। अरे शुभ, तू भूल गया कल मंदिर में क्या हुआ था? अरे अगर इसे उन सबके सामने लेकर जाएंगे तो वो भूखे भेड़ियों की तरह से नोच खाएंगे। ये तू कैसी बातें कर रहे हैं? हर साल इतने जोश और उत्साह से हम ये उत्सव मनाते हैं। अगर तू ही बीच में नहीं रहेगा तो कैसे मुमकिन है? लल्ला, कनिका ठीक कह रही है। शगुन वहां जाएगी तो 10 लोग बातें करेंगे। लोग उसे ताने मारेंगे, उसे भला बुरा कहेंगे, जो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ प्लीज आप लोग जाइए। मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। तुम हमारे साथ जाओगी? अरे पर बिंदु, बहुरिया, बहुरिया, तुम हमारे साथ चलो। बेटा, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं वो महत्व का नहीं है। महत्व की बात यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जी दादी। चलो बेटा। ज्योति, जीती रहो, सदा सुखी रहो। राधे राधे। अरे नव्या, थोड़ा घी वगैरह ज्यादा खाया कर, अभी तुझे बच्चे जन्ने हैं। आप भी ना आंटी। इसकी जरूरत ना है, तुम कोई बहू थोड़ी हो कि तुम्हें आशीर्वाद दे। कैसी बेगैरत लड़की है। इतना कुछ हो गया कल रात मंदिर में, फिर भी देखो इसकी हिम्मत। हाँ बहन, देखो ना कैसे मुंह उठा के फिर से चली आई। अरे कलयुग है भाई, आजकल कुछ भी हो सकता है। नमस्ते। ये बात
शगुन, युग का है, कहीं नजर नहीं आ रहा? युग पता नहीं, यही कहीं होगा। नव्या, तुमने युग को देखा? सुबह से नजर नहीं आ रहा है कहीं। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कहाँ गया वो? अच्छा, वो चौल वाले दोस्तों के साथ दही हांडी के लिए गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, तुमने बताया था कि तुम्हारा भाई दही हांडी बहुत अच्छी फोड़ता है ना? हाँ, वो तो है। और उसे कोई हरा भी नहीं सकता। तो मैंने डिसाइड किया है कि वो इस बार हमारी कम्युनिटी की तरफ से दही हांडी खेले। जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज दही हांडी के पावन अवसर पर जो भी टोली सबसे पहले हांडी तोड़ेगी उसे हमारी कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। सो जो टोली हिस्सा लेना चाहती है वो आगे आए और अपना नाम लिखवाए। और हाँ, इस बार हमारी टीम की अगुवाई युग शिंदे करेंगे। माफ कीजिएगा, मैं हमेशा अपनी मंडी की तरफ से दही हांडी में हिस्सा लेता हूं और आज भी वही होगा। उन्हीं की तरफ से खेलूंगा। ये कैसी बातें कर रहा है? किसी और की तरफ से कैसे लड़ सकता है हमारी तरफ? ये लो शुभ। छोड़ना मत उसे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 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 मैंने अनाउंसमेंट कर दी, तुम्हें हमारी टीम से खेलना पड़ेगा। खेलूंगा, लेकिन आपकी मंडी की तरफ से नहीं, अपनी मंडी की तरफ से। क्यों भाई लोगों? युग, मैंने अनाउंसमेंट कर दी। किससे पूछ के की? मुझसे पूछा आपने? और ये आपका ऑफिस नहीं है जहां आपकी मर्जी चलेगी। ये मेरे लोग हैं, मेरी चौल से, और मैं इन्हीं के लिए खेलूंगा। युग, तुम भूल रहे हो कि अब तुम मेरे घर में मेरे साथ रहते हो और अब तुम हमारी कम्युनिटी के हो गए हो, इसलिए तुम्हें हमारी तरफ से खेलना होगा। जी शायद आप भूल रहे हैं, मैं चौल का हूं, उसी मिट्टी पे बड़ा हुआ हूं। इन्हीं के लिए खेलूंगा और इन्हीं के लिए जीतूंगा। तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी फिक्र नहीं। आई एम सॉरी जीजा जी, आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। शुभ, अगर तुम यहां से गए तो मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। कोशिश करके देख लीजिए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ ताई, सब ठीक है, पर जीजा जी चाहते ही नहीं कि मैं अपनी चौल की तरफ से खेलूं। मैं जानती हूँ युग, पर शुभ सर ने सबके सामने अनाउंस किया था कि तो उनकी तरफ से खेलेगा। पर ताई, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तुझे पता है उन पैसों से हमारी चौल की कितनी मदद होगी? उनके इलाज में, उनकी दवा में कितने लोग ठीक हो जाएंगे ताई। जीजा जी केवल अपना सम्मान बचाने के लिए जिद कर रहे हैं। और तू ही मुझे बता ताई, अपने लोगों के साथ खड़े रहकर
उनकी मदद कर कर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? माफ कीजिएगा, एक अनाउंसमेंट और है। हमारी टीम की तरफ से युग शिंदे नहीं, मैं खुद खेलूंगा और हम जरूर जीतेंगे। शुभ सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने आज तक कभी दही हांडी नहीं खेली और ये अचानक से क्या अनाउंसमेंट कर दी? आप गिर जाओगे, आपको चोट लग सकती है। अगर मेरी फिक्र होती ना तो अपने भाई को बोलती कि वो हमारी तरफ से खेले, लेकिन कोई बात नहीं, फिक्र अब मेरी नहीं अपने भाई की करो, क्योंकि वो हारने वाला है। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इन दोनों को? ये भूपा जी उस आदमी से क्या बात कर रहे हैं? कहीं वो शुभ सर को चोट तो नहीं पहुंचाना चाहते? जिस मौके का आपको बेसब्री से इंतजार था वो मौका आ चुका है, जिसमें पहले टीम की अगुवाई करेंगे शुभ जायसवाल और दूसरे टीम की अगुवाई करेंगे युग शिंदे। शुभ को 10 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। शुभ ही जीतेगा, उसने कभी हारना सीखा ही नहीं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कौन जीतेगा। वो आदमी शुभ सर की टोली में तो नहीं है, फिर भूपा जी का क्या इरादा है? बोलो बांके बिहारी की जय।
तुझे कुछ नहीं होगा। इसे उठाओ, उठाओ इसे।